हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, इवन दैट 3 साल हो चुके हैं। क्लाइंट्स नहीं मिला या अभी तक पहले क्लाइंट के साथ डिस्कशन भी नहीं हुई। तो एक दफ़ा ये मैंने अभी क्लाइंट के साथ डिस्कशन की है, इसको सुने, बाकी काम की बात आपको बाद में बताते हैं। ओके। ओके, सो आप मुझे बताएं कि गेस्ट पोस्टिंग और फोरम पोस्टिंग में मेन डिफरेंस क्या होता है? ओके, गेस्ट पोस्टिंग ऐसे बैकिंग्स होते हैं जो हम गूगल में लाइक जिसको प्रेफर करता है कि हम कंटेंट के अंदर जो होता है ना वो बैकिंग्स बनाते हैं। लाइक हम हाई क्वालिटी का कंटेंट खुद राइट करते हैं और किसी जो होता है वो थर्ड पार्टी या किसी और वेबसाइट को देते हैं, सबमिट करके उसके अंदर अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करते हैं। इसको कहते हैं गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स। और दूसरा आपने कौन सा पूछा था? फोरम पोस्टिंग। फोरम पोस्टिंग लाइक ये ना फोरम्स होते हैं, लाइक जैसे कह लें कि दूसरा रेडिट है या कोरा है। ये इनके ऊपर जो हम जाके अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स बनाते हैं, लाइक उसके अंदर फिर यूँ कह लें कि कमेंट बैकलिंक्स भी आ जाते हैं उनके ऊपर जो हम अपनी वेबसाइट्स के इंफॉर्मेशन के। कम्युनिटीज में जी आंसर क्वेश्चन करते हैं, जी नेचुरली उधर अपनी वेबसाइट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जी बिल्कुल, इसमें प्रमोशन नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। ओके, आप मुझे बताएं कि आप अभी कौन कौन सी लिंक बिल्डिंग की स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहे हैं? सॉरी। लिंक बिल्डिंग के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को अभी फॉलो कर रहे हैं आप? हमारा जो शेड्यूल रहता है ना वो रहता है वेबसाइट की, क्लाइंट की कोई वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग। लाइक कि फर्स्ट करें हम पहले देखते हैं, लाइक जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट देते हैं ना तो सबसे पहले हम उसकी वेबसाइट को ना एनालिसिस करते हैं कि राइट ना उन पर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की हुई हैं, कौन कौन से बैकलिंक्स बनाए हुए हैं। अब क्योंकि जो गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स होते हैं ना इसमें हम हाई क्वालिटी का कंटेंट जनरेट करते हैं, तो सबसे जो पावरफुल बैकलिंक्स हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, जो हम क्लाइंट को भी प्रेफर करते हैं, वो यही वाले होते हैं। तो अभी पहले वो हम डिपेंड करते हैं कि अगले बंदे की वेबसाइट को एनालिसिस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इस तरह मतलब रैंडम हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहती, वो हम रिसर्च करने के बाद बिजनेस के अकॉर्डिंग, उसकी नीश के अकॉर्डिंग, फिर उसके अंदर कितना कंपटीशन है कितना नहीं है, या उसके जो कंपेटिटर हैं वो कौन सी स्ट्रैटेजीज पे काम करें, या वो कितनी हाई क्वालिटी के कंटेंट बना रहे हैं, उसके कंपेटिटर जो हैं वो किन कीवर्ड्स के ऊपर जो होता है वो रैंक करना चाह रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रैटेजी रहती है। ओके। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आप कॉम्पिटिटर को एनालाइज करते हुए किन चीज़ों को फॉलो करते हैं? ओके, कंपैरेटर पहले हमने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमने जो उसको कंपैरेटर को एनालिसिस करना है, लाइक वो लोकल एसईओ के हवाले से करना है, टेक्निकल के हवाले से करना है, ऑन पेज के या ऑफ पेज के। क्योंकि हमारी अब स्किल्स रहती हैं गेस्ट लिंक बिल्डिंग की, तो हम उसको लाइक जब वेबसाइट की ऑडिट करते हैं वो तो पूरी एसईओ की ऑडिट निकाल देता है, लेकिन हम फोकस करते हैं स्पेशली जो ऑफ पेज के हवाले से होती हैं। लाइक ऑफ पेज के हवाले से हम चेक करते हैं कि उसने जो बैकलिंक्स बनाए हैं, जिन वेबसाइट्स ने लिए हैं, क्या वो रेलिवेंट उसके वेबसाइट्स हैं जिसने उनसे बैकलिंक्स लिए हुए हैं कंपेटिटर का। जब हम देखते हैं तो फिर वही चीज़ हम जो है ना वो उसके अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर उसने रेलिवेंट बैकलिंक्स में है और उसकी वेबसाइट डेफिनेटली रैंक कर रही है, फिर हम भी कोशिश करते हैं या उन्हीं से बैकलिंक लिए जाए जहाँ से उसने लिए हैं, या फिर हम उसी तरह की जो है ना वेबसाइट को अप्रोच करें जहाँ से उसने जो है ना वो बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, या फिर उससे रेलिवेंट हम किसी और वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो रहते हैं। ठीक है, तो जी आप बैकलिंक्स बनाते हुए अगर कोई भी रैंडम की बैकलिंक बनाते हैं, लाइक प्रोफाइल बैकलिंक है या बिजनेस लिस्टिंग करते हैं या फिर आर्टिकल कमीशन या गेस्ट पोस्टिंग, तो उसमें जो डीए है वो मिनिमम आपके अकॉर्डिंग कितना यूज़ कर सकते हैं बैकलिंक में, ताकि उसकी क्वालिटी ज़्यादा लो ना हो जाए, मतलब कि लिमिटेड होना चाहिए मिनिममली ओके। कितना यूज़ कर सकते हैं, और जो स्पैम स्कोर है उसको मैक्सिमम कितना यूज़ कर सकते हैं? ओके, जो हमारा रहता है ना डी आर डोमेन रेटिंग, डी ए डोमेन अथॉरिटी और डी ए पेज अथॉरिटी, ये हम तीनों की रेशो रखते हैं कम से कम 25। मतलब कि जिस वेबसाइट की 25 से नीचे होगी ना उससे हम बैकलिंक लेना पसंद नहीं करते। लाइक हमारा क्लाइंट जो होता है ना वो क्योंकि ये वो एक अच्छी कंसिडर नहीं होते, क्योंकि वो इतनी यूँ कह लें कि अच्छी वेबसाइट नहीं हम करते। बाकी जो स्पैम स्कोर रहता है मैक्सिमम वो 5% से कम ही हो तो अच्छा है, अदरवाइज़ 5% तक भी चलता है। बाकी जो ट्रैफिक की रेशियो रखते हैं वो कोई उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता, उसका होता है हमारे क्लाइंट के अकॉर्डिंग। लाइक फर्स्ट करें हमारा क्लाइंट गेमिंग के अंदर 10,000 ट्रैफिक लेके बैठा है, तो फिर हम कभी भी उसको 1,000 वाली या 2,000 वाली वेबसाइट प्रेफर नहीं करेंगे। अदरवाइज वैसे जो हम आउटरीच करके रखते हैं ना वो हमने शेड्यूल बनाया होता है कि डी ए डी आर और पी ए जो होता है वो 25 से ऊपर हो, स्पैम स्कोर 5 से कम हो और ट्रैफिक 1,000 से ऊपर हो। लेकिन जो हमने क्लाइंट को बैकलिंक्स बना के देने होते हैं वो हम उसकी वेबसाइट की ट्रैफिक चेक करते हैं, फिर उससे जो अच्छी वेबसाइट होगी ना वो हम उसको प्रेफर करते हैं। ओके। ठीक है,
आप मुझे बताएं कि अगर आप क्लाइंट की वेबसाइट को एडिट कर रहे हैं, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, सो उसको एडिट करते हुए आप टॉपिक बैकलिंक्स उधर आइडेंटिफाई करते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए क्या प्रोसेस होगा? सॉरी, टॉक्सिक बैकलिंक्स को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसेस होता है? ओके। ये ना अभी आई थिंक ना मेरे माइंड में नहीं, एक फ़ाइल होती है, उसका नाम अभी मेरे माइंड में नहीं है, वो हम अपलोड करते हैं। डिस अबाउ फाइल, बिल्कुल एग्जैक्टली। डी जी, बिल्कुल बिल्कुल, डिस अबाउ फाइल होती है वो, जो हम अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। उससे क्या होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी हो रहा होता है कि जाने जी सुन लिया कॉल, इधर मैं कोई अपनी सफाइयाँ, अपनी चीज़ें बयान करने नहीं आया, इधर मैं वो रियलिटी बताने आया हूँ जो आप लोगों को नहीं बताई जाती। जो मैं पिछली तकरीबन, आप मेरा बेसिक कोर्स छोड़ दें, उसके अलावा मेरे चैनल्स पे जितनी वीडियोस पड़ी हैं ना, कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें मैंने ये पीट पीट कर नहीं कहा कि खुदारा अपने साथ ज्यादती ना करें, अपना टाइम ज़ाया ना करें, नॉलेज गेन करें, ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगें। अब सबसे पहले ये जो वो मेरा लक था कि ये इंडियन खातून थी और उर्दू में उसने बात की। अदरवाइज गोरे जो लोग होते हैं आपको पता है इंग्लिश में ही ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, जो कि मुझे पर्सनली खुद भी नहीं आती। इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है नॉलेज के अंदर। देखिए, ये मेरा इंटरव्यूज हुआ, इससे पहले आधा घंटा इस लड़की की जो एचआर थी ना, वो भी खातून ही थी, उससे साथ मेरी डिस्कशन हो चुकी थी। उसके बाद ये जस्ट मेरा इंटरव्यूज लेने आई थी। अब याद मुझे बाद में आया कि जस्ट मैं इसका क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ, वरना मेरे आधे घंटे का इसने भी इंटरव्यूज लिया है। अब जस्ट इमेजिन कि 1 घंटा 2 लोगों से मैंने बात की है, 1 घंटा 2 लोगों से क्या बात की होगी। इन 1 घंटे के अंदर उसने मुझे हर वो चीज पूछी है जो एक एसईओ एक्सपर्ट को पता होनी चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि हम तो एसईओ एक्सपर्ट नहीं है, हमें तो आती है गेस्ट पोस्टिंग। तो भाई एसईओ के अंदर ही गेस्ट पोस्टिंग आती है। उन्होंने इस 1 घंटे के अंदर जितनी मेरे साथ बातें की ना, वो सारी की सारी बेस्ड करती थी ऑफ पेज एसईओ के ऊपर। अब देखें, हमने गेस्ट पोस्टिंग सीखी, हमें शीट बना ली, डाटा फाइंड कर लिया, डील्स कर ली, शीट बन गई, दैट्स इट। अब देखें, हम काम करते हैं गेस्ट पोस्टिंग का। उनका तो यही था ना कि वो आते मुझसे ये पूछते कि भाई आपके पास कौन सी शीट पड़ी है, कौन सा डाटा मौजूद है, आप वो हमें प्रोवाइड करें, हम चेक करते हैं, जो वेबसाइट हमें अच्छी लगेगी हम रख लेंगे। लेकिन ये बात उसने एक पूरे घंटे के अंदर बात नहीं की। फिर सवाल पैदा होता है, फिर क्या बात की होगी? देखिए, उन्होंने किसी एक पॉइंट पे भी मुझसे नहीं पूछा कि आपके पास कौन सी वेबसाइट है, कितनी डील्स हैं, कितनी आपकी आउटरीच है, क्या कुछ है। दूसरी चीज उन्होंने जो नहीं पूछी, जो पूछनी चाहिए थे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है पोर्टफोलियो, कि जी आपका पोर्टफोलियो है। अब ये बात उन्होंने क्यों नहीं पूछी? भाई देखें, उनको डाटा चाहिए, वेबसाइट्स चाहिए, शीट चाहिए, लेकिन उन चीजों को उसने छोड़ के वो सारी बातें पूछी हैं जो एक ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट के अंदर होती हैं। हम अपने आप को ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट कहते हैं, लेकिन हम एक्चुअल में उस रियलिटी को नहीं जान रहे होते जो एक्चुअल में। मैंने जितनी भी बातें की हैं ना, मैंने बताया था कि भाई आप जब भी चीजें लर्न करें, आप लर्न करें क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अपनी चीजें वहां पे ना रखें। देखें, अब देखें, उसने मुझसे शीट से नहीं पूछा, उसने मेरा इंटरव्यूज किया, उसने ऐसे ऐसी बातें, ऐसे ऐसे पॉइंट पूछे कि एक वाकई ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट को कहते हैं। हम अपने आप को ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट मानते हैं, जाहिर बात है, हमने 6 मंथ, 1 साल, 2 साल, 3 साल लगा चुके हैं, तो हम तो एक्सपर्ट ही हुए ना, इतना टाइम लगा के बैठे हैं। तो कंक्लूजन टैग का कितने लोगों को पता? अपनी ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कंक्लूजन टैग कभी आपने वर्ड सुना है? कभी आपने इसके बारे में लर्न किया ये क्या होते हैं, ये क्यों यूज किए जाते हैं? उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपने उसके अंदर सुना भी होगा, डिसअबाउ फाइल के बारे में आप जानते हैं? क्या आपको पता है इसको कैसे यूज किया जाता है, किस मकसद के लिए यूज किया जाता है? उसके बाद उसने मेजर डिफरेंस पूछा है एसईओ के बारे में, एसईएम के बारे में, या पेड एडवर्टाइजमेंट में ऑर्गेनिक में क्या फर्क होता है, आप वो चीजें बताएं। अब ये हो सकता है आपको पता हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक चीजें हों। जो बात इधर मैं ऐड करना चाहता हूं ना, देखिए, मैं था गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट और उसने काम भी मुझसे गेस्ट पोस्टिंग का ही करवाना है। तो फिर इन सवालों का क्या मकसद बनता था? उनका तो यही था ना कि वो शीट पूछते, मुझसे डाटा लेते, जो पसंद आते वो लिंक्स लगवाते, अदरवाइज नहीं। हमें लगता है कि क्लाइंट ये चीज पूछते हैं। भाई क्लाइंट ये चीज पूछते हैं क्योंकि क्लाइंट को ये चीज चाहिए, लेकिन उससे पहले क्लाइंट आपको चेक करता है, आया क्या आप वाकई ऑफ पेज एसईओ के एक्सपर्ट हैं? क्या आपको वो नॉलेज है? क्या आप वेबसाइट को हैंडल कर सकते हैं?
आप उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। देखें, मैंने ना पीछे तकरीबन मैंने पहले बता चुका हूँ, मेरा बेसिक कोर्स छोड़े हर एक वीडियो के बारे में मैंने नॉलेज के लिए, हमें नॉलेज नहीं है, हम नॉलेज गेन नहीं करते। जो वीडियो हमें अच्छी लगती है, जो बंदा हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहता है, हम उसके पीछे 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 पीछे। अब वो ट्रक कहाँ पे जा रहा है कोई इल्म नहीं है। मेरी बातें कड़वी हैं, जैसी भी हैं, जैसे आपको महसूस करना है, जैसे आपको फील करना है करें, लेकिन ये रियलिटी है, ये कोई बंदा नहीं बताएगा भाई। जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है और क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं बैठे, अपने आप को तैयार करके नहीं बैठे, आप रेडी नहीं है, देखिए हो सकता है वो लाइव कॉल हो। देखिए मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब मैंने 1 घंटा बात की, जो कि मैंने छोटा सा क्लिप मुझे बाद में याद है, वरना मैंने पूरी जो है ना वो रिकॉर्ड करके आप लोगों को बताना था, जस्ट मैंने छोटा सा किया है। क्या आप अपने मोबाइल का कैमरा खुद ऑन करें, 1 घंटा आप अपने आप से सवाल करें, क्या आप ऑफ पेज एसईओ के एक्सपर्ट हैं? कर पाएंगे? 5 मिनट भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब पता क्या है? कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, बात होती है नॉलेज से। जब नॉलेज ही हमने नहीं लिया, मैं ये नहीं कहता कि जो मैं बड़ी तोप शे हूं भाई, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूं जो हम लैक कर रहे थे, जो हमें नहीं पता, लेकिन हमें सीखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ये चीज़ें पूछते हैं। अब गेस्ट पोस्टिंग के अंदर, ऑफ पेज एसईओ के अंदर 17 टाइप्स होती हैं। अब 17 टाइप्स में से उसने मुझसे तकरीबन 7 से 8 टाइप्स के बारे में पूछा है कि वो क्या होती हैं या क्यों यूज़ की जाती हैं। अब देखिए, उसने सबसे पहला जो उसका क्वेश्चन था इस इंटरव्यूज के अंदर, वो था कि आप वेबसाइट के जो स्पैमी बैकलिंक्स हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आप बता दें, पता होगा तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि पता हो कि कितने लोगों को नहीं पता। देखिए मैंने पीछे 2-3 वीडियोस की हैं कि 15 पॉइंट्स आई थिंक एक वीडियो का टाइटल था, और एक वीडियो का था 7 जो थे ना वो पॉइंट्स। जितने इस इंटरव्यूज के अंदर वो मुझे चीज़ें पूछी गई ना, वो एक वीक पहले, 15 दिन पहले मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। भाई क्लाइंट ये चीज़ पूछते हैं, लेकिन नहीं, हमें तो लगता है कि नहीं जी, क्लाइंट सिर्फ डाटा पूछते हैं, शीट पूछते हैं, शीट लेके भागते रहे लोगों के पीछे इधर उधर। भाई मेरे पास शीट है, मेरे पास डाटा है, मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। भाई क्लाइंट्स मिलेंगे, क्या आपको वो नॉलेज है, वो चीज़ें हैं? जब तक उस चीज़ के ऊपर आप नहीं पहुंचेंगे, नॉलेज नहीं होगा, खुदारा आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। नॉलेज गेन करें, काम मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन क्लाइंट्स हमसे क्या पूछ रहा है हम वो भाई देखें, जब लाइव कॉल चल रही होती है ना, तो क्विकली सवालों का जवाब देना पड़ता है। हम चैट जीपीटी को यूज़ नहीं कर सकते, किसी थर्ड पार्टी से पूछ नहीं सकते, इससे डिस्कशन नहीं कर सकते, उससे डिस्कशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लाइव कॉल चल रही होती है, क्विकली जो उनका जवाब देना होता है। तो बताने का मकसद सारा ये है कि नॉलेज गेन करें। अब देखिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें वहाँ पे रखी हैं जो उसने पूछी थी। अब उसका पहला क्वेश्चन मैंने अभी हाईलाइट किया था, उसने पूछा कि आप बताएं कि मेरी वेबसाइट में से सबसे पहले आप स्पैमी बैकलिंक्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। कितने लोगों को सवाल का जवाब पता है, ईमानदारी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नहीं ना आता तो भाई फिर आप एक्सपर्ट नहीं है, फिर आपके पास नॉलेज नहीं है, फिर आप अब तक जितना भी सीख चुके हैं वो आप गलत सीख चुके हैं, आपने गलत ट्रैक पे चले हैं, आप ट्रक की बत्ती के पीछे थे। भाई देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, बात करने से व्यूज़ आते हैं, व्यूज़ आने से चैनल पे इम्पैक्ट पड़ता है, पैसे मिलते हैं, पेड कोर्सेज सेल होते हैं, पैसे मिलते हैं, हमारा चूल्हा जल जाता है, हमें टेंशन नहीं है, पैसे आ रहे हैं। आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, आपको क्या मिल रहा है, आपके चूल्हे का क्या हाल है, किसी को नहीं पता, और ना ही किसी को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कैमरे के उस पार और कैमरे के इस पार ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं इधर बैठा हूँ, मैंने बातें करनी है, जस्ट बोल देना है ना कि भाई मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, ये चीज़ सीख लो, इधर आप सीखोगे, मुझे तो आते रहेंगे, मेरी तरफ से बाढ़ में जाए, आपको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। भाई मेरी बातें मैं पहले बता चुका हूँ, आपको मैं भी गलत फील हो रही हूँ जैसे भी है, लेकिन भाई मैं सारी वो रियलिटी बता रहा हूँ, सारी वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आजकल हैं। अपनी रिसर्च करें, नॉलेज गेन करें, चीज़ों को अंदर लेके चलें। देखें उसने मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं जिनका मैंने काफ़ी हद तक जो है उसको जवाब दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये डील क्लोज भी हुई है, ऐसा नहीं है कि उसने हो गया है। लेकिन मेरे बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपके पास इतना नॉलेज आपने इकट्ठा कर लिया है कि आप 1 घंटा किसी के साथ सवाल जवाब जो उनसे ना वो दे सकें। अब आप खुद सोचें, 10 सवाल ऐसे लिखें जो क्लाइंट आपसे पूछ सकते हैं, आप नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ट्राई नहीं किया, हमने लिखा नहीं है। यकीन करें इधर अभी मेरे पास वो रजिस्टर नहीं है,
वरना मैं दिखाऊं आप लोगों को, मेरे पास 4 से 5 ऐसे रजिस्टर्ड हैं जो मैंने लिख लिख के, अब मैं गेस्ट पोस्टिंग का काम करता हूँ, मुझे और कुछ नहीं आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना नॉलेज मैंने गेन कर रखा है कीवर्ड सर्च से रिलेटेड, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, लोकल एसईओ के थ्रू, क्योंकि ये तीनों चारे चीज़ें एक ही जगह पे अलाइन करती हैं और क्लाइंट इस चीज़ के बारे में पूछता है। तो भाई ये जब चीज़ें मुझे पता होंगी, मुझे इल्म होगा, मैं तभी बता पाऊंगा। अब हमने ट्राई नहीं किया, कभी नोट नहीं किया कि मुझे क्या आता है क्या नहीं, क्या चीज़, क्योंकि हमारा टाइम लगता है। मेरी बात बताए मुझे, जब सोशल मीडिया पे हम बैठे रहते हैं सारा दिन स्क्रॉल करते हैं, तब हमें नहीं पता होता, लेकिन जब अच्छी चीज़ सीखनी होती है तब हमें अपने टाइम की भी फिक्र होती है, हमने शॉर्टकट भी लगाना होता है, टाइम नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बहुत सारे मसले होते हैं। भाई नहीं इन्वेस्टमेंट, नहीं पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते, खुदारा आप छोड़ दें, लेकिन सोशल मीडिया को यूज़ करें अच्छे तरीके से। आपके पास देखें, आपने 1 साल लगाए हैं, 2 साल लगाए हैं, फॉरगेट कर दे, भूल जाएंगे आपने इतने साल लगाए। आप ऐसे आज से स्टार्ट करें, लर्न करना स्टार्ट करें कि मैं अपने आप को 6 मंथ दूंगा और वो सारा नॉलेज गेन करूंगा जिस फील्ड के अंदर जो होता है वो जरूरी होता है। भाई नॉलेज लेंगे तो फायदा होगा, इधर मैं बातें करूंगा आप सुनेंगे, या और लोग बहुत बातें करेंगे आप सुनेंगे, आपकी वजह से हमें फायदा होगा, लेकिन आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर आप अपनी ज़ात को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और किसी भी ऑनलाइन फील्ड के अंदर, ख्वा आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, आप अमेजोन कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप एसईओ कर रहे हैं, आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने आप को उस फील्ड के हवाले से हर वो पॉसिबल क्वेश्चन अपने आप से पूछें। अगर क्लाइंट आपसे ये पूछता है, क्लाइंट कभी भी अच्छा क्लाइंट होगा ना, तो कभी भी डिस्कशन के बगैर, इंटरव्यूज के बगैर, डिस्कशन किए बगैर, हर एक चीज़ का लुबेल बा पूछने के बगैर आपको कभी भी प्रोजेक्ट नहीं देगा। ये नहीं कोई आया भाई वेबसाइट है जी, है शीट बताएं ये लो जी काम हो गया, ऐसे नहीं होता भाई। लक ऐसे होता है, लेकिन जो अच्छे और लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स होते हैं ना, वो ऐसा नहीं करते, वो आपके प्रॉपर इंटरव्यूज करते हैं और प्रॉपर चीज़ें पूछते हैं। भाई इंग्लिश को एक दफ़ा साइड पे रखते, मुझे भी नहीं आती, वाकई नहीं आती मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आती कि हम किसी को गाइड कर सके, समझा सके, डील कर सके, सब कुछ कर सकें। लेकिन जिस पॉइंट पे आप अभी आज आप बैठे हैं ना, कि कहीं ना कहीं से क्लाइंट की ट्रिप मिल जाए, सेम आज से 2.5 साल पहले, 3 साल पहले मैं भी इसी पॉइंट पे था। मैं अपने आप को ये नहीं कि भाई बड़ी टॉप चीज़ मैं कुछ हूँ, भाई कोई कुछ नहीं है। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होता, और ना ही नॉलेज बंदा एक अकेला बंदा सारा गेन कर सकता है, लेकिन आप उसकी मैक्सिमम हद तक तो जाए, मैक्सिमम चीज़ें तो सीखे ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। भाई 1 साल लगा है ना, 2 साल लगे हैं ना, 3 साल लगे हैं ना, नहीं ना फायदा हुआ, तो फिर इस बात को तो समझे, कोई ना कोई तो कमी है जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हुए, कोई ना कोई तो किसी जगह पे आप लैग कर रहे हैं ना। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज होता, सारा कुछ होता, फिर भी आपको क्लाइंट्स नहीं मिले, तो अल्लाह की ज़ात आपके साथ आपकी मेहनत तो रहेगा नहीं ना, जाने देगी, आपके साथ ज्यादती तो नहीं ना करेगी। भाई वो देखिए, वो 17 माओ से ज़्यादा प्यार करता है। क्या हमारी माँ ने कभी चाहा कि भाई आप मेरे बच्चे के साथ गलत हो जाएगी, ऐसे नहीं चाहा, तो भाई वो 17 माओ से ज़्यादा प्यार करता है, वो क्यों आपकी मेहनत को ज़ाया करेगा, नहीं होता है। लेकिन अगर आपने सही वे में देखें, सही रास्ते पे, मेरी बात याद रखिएगा, सही रास्ते पे भी आप तब चल सकते हैं जब आपको गलत ट्रैक का पता होगा, क्योंकि गलत ट्रैक का पता होगा तभी तो आप सही रास्ते पे चलेंगे। भाई ये गलत है, ये मैं नहीं करूँगा, लेकिन हमने कभी अपने आप को, इस माइंड को इसके लिए रेडी ही नहीं किया कि अगर कोई मुझसे ये क्वेश्चन पूछ ले, या कितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, कितनी वो चीज़ें पूछ सकते हैं, कभी वो नॉलेज नहीं है, तो भाई कैसे डील क्लोज होगी, कैसे वो आपको प्रोजेक्ट जो होता है ना वो देंगे। चलिए आप मुझे बता दें कैनोनिकल टैग्स क्या होते हैं, डिसवॉव फाइल्स क्या होती हैं, या फिर आप फॉर्म लिंक्स क्या होते हैं, वेब 2.0 क्या होते हैं, ये सारी बातें उन्होंने मुझे इस इंटरव्यूज के अंदर पूछी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़ा बहुत जितना भी नॉलेज था मैंने गाइड किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुतमिन भी हुए हैं और डील भी क्लोज हुई है। मैं इधर को अपने शश के अपने इंटरव्यूज या अपनी, हालांकि वो तो उर्दू में था, सिंपल था, इतना मसले वाली बात नहीं थी, लेकिन इंग्लिश में भी आते हैं, लेकिन मैं अपने शश के वगैरह दिखाने नहीं आया, मैं वो हैश रियलिटी आपको बताने आया हूँ जो हमें नहीं बताई जाती। मैं इधर कह रहा हूँ जी 1 मंथ में मेरा कोर्स ज्वाइन करें, आप लाखों कमा लेंगे, करोड़ों कमा लेंगे। इधर से यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशन आ रही है, इधर से आ रही है, उधर से आ रही है, कोई मोटिवेशन नाम की चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, वो टेम्परेरी होती हैं। जब तक आप सुनते रहेंगे, उसके ऊपर बैठे रहेंगे, टेम्परेरी आपको आएगी, आप अप हो जाएंगे, जी मैं कर दूंगा, मैं ऐसे 5 मिनट बाद हर चीज़ गायब। एक्चुअल जो मोटिवेशन आप वाकई लेना चाहते हैं ना, तो अपने हालात से लीजिएगा, अपने घर वालों के हालात से लीजिएगा, अपने वालिदैन के हालात से लीजिएगा, क्योंकि वो मोटिवेशन आपके अंदर तब तक रहेगी जब तक उनके हालात नहीं बदल जाएंगे।
तो वो मोटिवेशन है जो एक्चुअल में आपकी मोटिवेशन बनती है, जहाँ से आप इंस्पायर हो, अपने वालिदैन से इंस्पायर हो, उन चीज़ों से लेके चलें कि भाई मैं अपने वालिदैन को इस हालात से निकालूंगा, मैं खुद इस हालात से निकलूंगा। भाई जो आने वाला वक्त है ना वो पैसे का होने वाला है, और है, आपको सब कुछ पता है, जिसका पैसा उसका सब कुछ है, जिसके पास पैसा नहीं उसके पास कुछ भी नहीं है। दैट्स इट, बात खत्म। मैं कोई इतना बड़ा मोटिवेशन है ये वो चीज़ें तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना है वो आप लोगों को बता दिया जाता है। लेकिन हमारा क्या है, हमें तो सोशल मीडिया से फुर्सत नहीं मिलती, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमें तो टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, भाई वो इधर से नहीं मिलेंगे। आप इसको जो है वो छोड़ के भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी जो अल्लाह की ज़ात ने हमारे बेहतर हक में बेहतर लिखा है ना, वो इंशाल्लाह होकर ही रहेगा, दुनिया का कोई बंदा उसको नहीं रोक सकता। लेकिन भाई आप अपने आप को बेहतर जानते हैं, मैं नहीं जानता, कोई और नहीं जानता। आप अपनी ताकत को, अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी खूबियाँ, अपनी खामियाँ सब जानते हैं। मैं ये भी बता सकता हूँ भाई, आपको ये भी पता है कि आपको इस चीज़ के बारे में कितना नॉलेज है और कितना नहीं है। ये कोई हमें इधर उधर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट ना मिलने की वजह कभी बैठे सोचे ना, क्लाइंट क्यों नहीं मिलते, कि क्लाइंट ये चीज़ें पूछे या इतना कुछ पूछे, या हम ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट कहते हैं। कभी भी जब बंदा आपके साथ काम करने आएगा वो ये नहीं पूछेगा कि आपने शीट बनाई है या नहीं, या आप एक्सपर्ट है। वो मान रहा होता है कि ये बंदा एसईओ का एक्सपर्ट है और इसको हर एंगल से हर एक पॉइंट के बारे में नॉलेज है। तो जब हम नहीं बता पाएंगे तो हम प्रोजेक्ट क्यों देंगे, नहीं देंगे। भाई हम जाएंगे ना तो पीछे 20 लोग तैयार बैठे हैं, वो 20 जाएंगे तो पीछे 100 लोग तैयार बैठे हैं, तो फिर वो चीज़ हमें क्यों मिलेगी? वजह बताए ना मुझे, नहीं मिलेगी। भाई तब मिलेगी जब आपकी सर्विस, आपकी स्किल, आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंटी, आपका हार्डवर्क, आपकी पैशन 10 टाइम लोगों से बेहतर नहीं होगी। क्योंकि 10 टाइम लोगों से बेहतर होगी तो आप रिजल्ट जो है ना वो डिलीवर कर पाएंगे। अगर रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे या 10 लोगों से आपकी जो मेहनत है, वो चीज़ें हैं, वो वर्क नहीं करेंगी, तो वो बंदा आपको क्यों हायर करेगा? सीधी सी बात है, नहीं करेगा। आई होप सो कि जो मैं बात समझाना चाहता था, अगर आप इधर तक आए हैं तो लास्ट में बताइएगा, क्योंकि इधर तक वही बंदा आया जिसने वाकई, जिसको फील हुआ होगा कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ज़्यादा तो नहीं, कोई एक दो पॉइंट, कोई एक दो बात तो आपके माइंड को क्लिक की होगी ना भाई, तभी फ़ायदा होगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बाकी आपके भाई के एट द एंड करना सिर्फ तुहानू कोर्स ही सेल है, तो साडा भी पेड कोर्स होता है। अगर तुम ज्वाइन करना चाहते जी तो इंशाल्लाह यह चीज़ें मैं यूट्यूब से ऊपर भी काफ़ी अपलोड की हुई हैं। बाकी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हर वो बात बताई जाती है जो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपको वाकई ही उस चीज़ के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि भाई 3 साल धक्के खाए हैं ना, तो बड़े अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो उनसे ना वो थोड़ी बहुत आती हैं। अगर सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अदरवाइज़ फ्री में भी यूट्यूब के ऊपर हर चीज़ पड़ी हुई है, वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझसे माशाल्लाह बड़े हाई लेवल के बड़े अच्छे लोग जो होते हैं वो सिखा रहे हैं, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। कभी भी एक बंदे के ऊपर स्टक ना रहा करें। हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन दूसरा बंदा कोई सही रियलिटी जो होता है वो बता रहा हो, तो विजिट सबको किया करें। बाकी अल्लाह ताला आपको इस फील्ड के अंदर सबको, बहन को, सब भाइयों को जो होता है ना वो कामयाब करे, और आपकी जो नेक तमन्नाएं उनको पूरा करे। हमें भी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।